हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई के जीके वाले को पोर्शन को कवर करेंगे। ओबीपी वाईक्यू, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज। इसके पहले मैंने हिंदी पढ़ाया था, 200 क्वेश्चन, और आज हम इसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौजन्य उपद्रव दंडनीय है, जिसके लिए जुर्माना जो है कितने रुपए तक बढ़ सकता है? तो 200 रुपये तक जो है आपका जुर्माना जो है बढ़ सकता है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है? जाहिर सी बात है, आयरन ही हो रहेगा। कमी के एनीमिया, तो आयरन इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कितने वर्ष तक कारावास की सजा हो सकती है? तो 1 वर्ष तक। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य के विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है। किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह में योगदान दिया था? तो आपका सिंगापुर रहेगा। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? तो 1972 हो जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपका आर्टिकल 300A हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 300A। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो था कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपकी 2 अनुसूचियां हो जाएंगी। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार जो है किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से, द पीपल ऑफ इंडिया से प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भू-स्थानीय सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो आपका नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण जो हो जाएगा, ट्रेनिंग व एम्प्लॉयर के द्वारा जो की बात करेंगे तो ये आपका कर मुक्त अनुलाभ है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच जो था विधायी संबंधों से जो था संबंधित है? तो पार्ट जो था 11 रहेगा। निम्न में से कौन सा जो था मांसाहारी का जो था वो एक उदाहरण हो जाएगा? तो मांसाहारी के उदाहरण में जो होता है आपका शेर हो जाएगा। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो था किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका 1974 में। कब? 1974 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान राज्य के नीति तत्व की अवधारणा जो था कहाँ से लिया गया है? तो आपका आयरिश संविधान आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में जो था वित्त पोषित है? तो 50-50 रहेगा। ठीक है, 50-50 के अनुपात में वित्त पोषित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है किसको होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेंगे। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तो लीफ, जो पत्ता होता है उसको जो होता है वो पौधों का जो होता है वो खाद्य कारखाना जो है वो कहा जाता है। 1948 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो आपके पुर्तगाली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुर्तगाली जो तो भारत पहुंचने वाले पहले जो थे यूरोपीय हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो आपका केरल में हो जाएगा। ठीक है। के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय किसके संबंध में ऐतिहासिक निर्णय है? तो सार्वजनिक स्थानों पर जो धूम्रपान है इससे संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार मजदूरी की बात करेंगे? तो आर्टिकल 23 हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 23। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वो किसके तहत दंडनीय हो सकता है? वो भारत में जो साइबर कानून है उसके तहत जो दंडनीय हो सकता है, साइबर लॉ इन इंडिया। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो आर्टिकल 129 हो जाएगा। ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करेंगे तो आर्टिकल जो था 129 हो जाएगा। भारतीय संविधान के कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 14 वर्ष। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये आपका जो था 2006 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2006 में स्थापित किया गया था। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में थे? तो HYV सीड्स रहेंगे, हाई एल्ड वैरायटी के जो सीड्स रहेंगे वो आपके प्रचलन में थे। किस वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन से सेट करने के लिए जो है किस अलाइनमेंट का यूज किया जाता है? तो वो जो होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है, उसको यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? जस्टिफाइड अलाइनमेंट को। भारतीय संविधान का नियम कौन सा जो राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो होता है वो अधिकार देता है? तो आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में जो है राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार मिलता है। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो आपका कांडला बंदरगाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह जो होता है भारत में प्रथम
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय जो है वो कौन सा है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय है वो आपका सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय हो जाएगा। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो आपके डाइट्रिच ब्रैंडिश हो जाएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपके राज्य के राज्यपाल करते हैं। नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? यानी कि पेशा पंचायत एक्सटेंशन और शेड्यूल एरियाज की बात करेंगे तो 1996 में लागू किया गया था। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव जो था कौन आयोजित करता है? राज्य विधानसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो था वो किसके पास है? तो वो अधिकार जो था भारत के जो था राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। भूदान आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो आपका 1951 में जो था वो आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 1951 में। कितनी वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय, उससे यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी पहननी चाहिए? तो आपकी 4 वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को। किसके मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता? तो आपका डीसी बादवा बनाम बिहार राज्य। ठीक है। डीसी बादवा बनाम बिहार राज्य हो जाएगा। तो मैंने पूरा मतलब एक शिफ्ट के पूरे मतलब जीके वाले क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। 40 क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे ऐसे ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।